प्रॉपर्टी अपने एरिया में कैसे सस्ती से सस्ती ढूंढे, कैसे इसको पाए, एकदम सिंपल है गाइस। मैं इस ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं प्रॉपर्टी सस्ती खरीदने की, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, आप उसको प्रैक्टिकल चेक करिए। मेरा नाम फैज़ है, आप बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। देखो, प्रॉपर्टी लेनी है आपको जिस पे बैंक वाली है। जो प्रॉपर्टी कोई ख़रीदता है वो उसका लोन ईएमआई नहीं भर पाता है तो उसको बैंक फोरक्लोज करती है। फोरक्लोज करती है तो आप प्री फोरक्लोज के पहले आप उसको ख़रीद लो। ये कैसे करने का एकदम सिंपल है। जब कोई लोन बारोवर, कोई प्रॉपर्टी का ऑनर जब कोई लोन नहीं भर पाता किसी बिजनेस के कारण, किसी जॉब छूट गया, बिजनेस चला गया, उसका कुछ फैमिली इशू हो गया, बीमारी डिसीज़ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए वो अपना ईएमआई नहीं सर्वाइव कर पाता और वो बैंक उसको फोरक्लोज करती है, मतलब नीलाम करती है, समझ लो उसको ऑक्शन करती है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, 3 महीने 6 महीने उस प्रोसेस होता है उसका। तो जब वो प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस के टाइम ही जब बैंक कोर्ट में नोटिस करता है कि हमारा ये बंदा लोन पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं भर रहा है, तो हम इसको अब प्रॉपर्टी ले लेंगे, इससे आप प्रॉपर्टी से कब्जे से अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये आपको जब करती है तो ये लोन बारोवर को भी नोटिस जाता है, कभी कभी उसको बैंक वाले नहीं भेजते। तो ये वाला जो है आप प्रॉपर्टी ढूंढो, वो लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप वो एड्रेस भी डालते हैं, वो एड्रेस पे जाके आप उस बंदे से मिलिए और आप बात कीजिए। एकदम सिंपल है, उससे बात कीजिए, सब समझाइए उसको, और वो जब उसको समझेगा तो आपके साथ डील कर लेगा। और अगर वो बाय द वे नहीं समझता है तो थोड़ा उसको एक बार बताओ, सारे नोटिस बताओ, और वो नोटिस जब देखेगा तो उसका दिमाग चौंक जाएगा। जब वो, क्योंकि प्रॉपर्टी वो क्यों देना चाहेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो बैंक ले लेगी, पैसे एक भी नहीं देगी। अगर आप बीच में जाके मीडिएटर बन के, या तो आप किसी को दिला रहे हो तो खुद आप ले रहे हो, तो आप वहाँ पे जाके उससे बात करना है। बात करने के बाद उससे बताना है, भाई अगर आपने 20 में लिया है, 20 लाख की प्रॉपर्टी लिया है, तो ये 20 लाख में आपने समझ लो कि 2 लाख 4 लाख समझ लो कि आपने तो डाउन पेमेंट किया होगा। आपने समझ लो कि 5 साल भरा उसको, एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसमें 3 लाख रुपए और भर दिए, 3 लाख रुपए, 4 3 7 लाख रुपए भर दिया आपने। लेकिन वो 5 साल में प्रॉपर्टी जो 20 लाख की थी वो उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो गई सपोज़। तो आप उसको 7 लाख रुपए देके, या कुछ उससे ज़्यादा या तो उससे कम, जैसा आपका नेगोशिएशन हो, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो। एकदम सिंपल है, सभी लोग करते गाइस जैसे। और ऐसे एक बहुत बड़ी टीम है, वो यही सब करती है, प्राइवेट वाले। तो आप भी ऐसा आप पता करो और अपने एरिया में जाओ, सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।